फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं गुणनखंड। ये क्लास 8 में भी है और क्लास 9 में भी। क्लास 8 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 के जितने भी बच्चे होंगे इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। 9 के जितने ही बच्चे हैं इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि ये गुणनखंड होता कैसे है और कैसे कैसे हम इसको करते हैं। इसे ही मानेंगे, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? गुणनखंड। सुनिए, 2x स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? गुणनखंड। तो यहाँ पर जो भी 2 नंबर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 42। क्लियर बेटा? अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, रुकिए, यहाँ पर साइन कौन सा है? माइनस। यानी आपको एक ऐसा x है तो सिर्फ x लिखा है, कितने x है? 1x, ठीक है। क्लास 9 वाले उर्दू बोर्ड पे हो तो ये ध्यान रखना बेटा। फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टराइजेशन क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्लास 10 में आपको हर एक चैप्टर में 2 में हो गया, 3 में हो गया, 4 में हो गया, 8 में हो गया, हर चैप्टर में आपको गुणनखंड मिलेगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। आया यहाँ 42। अब आपको सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो भी नंबर ये किस फॉर्म में होते हैं। अगर फॉर्म की बात करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर x होता है वेरिएबल होता है और c होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई आपका नंबर होता है। तो 42 आ गया सर, इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई नहीं करते 42। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने 42 आए। यहाँ पर माइनस है तो घटाने में कितना है बेटा? घटाने में आपको कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, 1 आए। तो इसके लिए सर हमने कैलकुलेशन है आप ऐसे करिए, 42 को क्या ले लेंगे बेटा? ऐसे ले लीजिए 2 1 2 3 1 7। अब इसमें से आप एक ऐसा पेयर बनाएंगे, ठीक है, ऐसा जोड़ा जिसको मल्टीप्लाई करें तो आए हमारा 42 और जिसको हम क्या करें? सब्ट्रैक्शन घटाएं तो कितना है? 1। देखिए 7 आपको यहाँ मिल रहा है, 3 और 6 यानी 7 माइनस 6। हाँ सर 7 माइनस 6 सर 1 आ रहा है और 7 इंटू 6 कर रहे हैं सर 42 आ रहा है। गुड, आइए तो लेट्स स्टार्ट। माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे बेटा? 7 माइनस 6x माइनस 4। बहुत बच्चे क्या करते हैं? ये वाले स्टेप ही नहीं लिखते हैं, ठीक है। और बहुत जगह पे स्टेप ही नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा साइन का लेकर तो कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम कहाँ प्लस लगाएं कहाँ माइनस लगाएं। इसीलिए हर एक स्टेप को बढ़िया लिखेगा। जैसे ही लिखा स्टेप देखिए, ये है माइनस, ये है प्लस, तो साइन कॉन्स्टेंट है माइनस, ठीक है। आपको पता होगा बेटा साइन के बारे में। अगर माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो आता है प्लस, अगर माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो आता है माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में करते हैं तो आता है प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में करते हैं तो आता है माइनस, ठीक है। तो 7 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x बनेगा, आंसर सही। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6x। अब यहाँ से दोनों मैक्सिमम कॉमन वो होता है बेटा जो दोनों में मिलता है। तो यहाँ पर दोनों में आपको क्या 2 क्या 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं, x। हाँ सर x को ले सकते हैं बाहर। यहाँ क्या बनेगा बेटा? 2x माइनस 7। ये आगे प्लस का साइन चूंकि प्लस लिख दीजिए आप। साइन का इसमें बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान देंगे, प्लस करना हमने लिखा है। अब इस तरह से क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, x तो बाहर निकलेगा। 2 के टेबल में ये नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। हाँ क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ 3 बाहर निकालेंगे। सर मैंने 3 बाहर निकाला। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आते हैं? 2, यहाँ 2 लिख दिए, x बच जाएगा x माइनस 3 के टेबल में 21 7 1 7 ब्रैकेट क्लोज। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गया? यस सर, दोनों कॉमन। एक बार लिख दीजिए 2x माइनस 7 और एक बार x प्लस 3। इसके बाद की भी कहानी है जो आपको आगे क्लास में पढ़ना है। बड़े इतना ध्यान से देखिए और कुछ पूछना है पूछिए। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को कोई इसमें डाउट है तो पूछ सकता है बेटा, या हम लोग नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। इसमें बच्चों के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें बच्चे उसमें रूट वाले सवाल में बहुत गलती करते हैं।
बेटा यहाँ माइनस होगा क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा। चलिए नेक्स्ट, ये साइन आपको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है हर क्लास में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया ऑलरेडी, एन स्क्वायर, क्या लिख दिया बेटा, एन स्क्वायर प्लस 17 mm माइनस 84 एन स्क्वायर। तो आप इस सीधा ये करिए 84, यहाँ माइनस है, यानी क्या 21 माइनस 4 करेंगे। बेटा मेरे को पता था इसलिए मैं टाइप कर दिया, आप लोग पूरे बकाया एलसीएम लेके करेंगे, घटाएंगे तो 17 आ भी जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। यहाँ कोई नंबर नहीं, एक कोई 1 से 84 मल्टीप्लाई करके 84 हो जाएगा। आइए एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 माइनस 4 mn माइनस 84 एंड स्क्वायर। क्लियर बेटा, आते हैं। अब देखिए एन स्क्वायर प्लस 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 21 mn माइनस 4 mn माइनस 84 एंड स्क्वायर। यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, सिर्फ m के अलावा कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, m लिख सकते हैं। m प्लस 21 एंड क्या बचेगा, m प्लस 21 एंड यहाँ से माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का साइन है तो आप ऑटोमेटिक माइनस लगाइए, ठीक है। 4 क्या 4 के टेबल में 84 आता है, हाँ सर 21 बार में आता है, 4 निकालिए। यहाँ n n को निकाल लीजिए, यहाँ m है नहीं है सिर्फ n निकालिए, ठीक है। 4n निकल गया था, यहाँ n बचेगा, माइनस माइनस प्लस कितनी बार में आते हैं 21 बार में, n है ये दो था निकाल दो ब्रैकेट से लगा n प्लस 21 n और n माइनस 4। क्लियर डाउन, इसको नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए बेटा आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस तरह के सवाल को थोड़े से आपके में कंफ्यूजन पैदा करेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बराबर तो 0 हम मान सकते हैं, मान सकते हैं। देखिए बाई 1 मान सकते हैं, यहाँ बाई। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 3 3 के बराबर 3 और 1 तो x स्क्वायर मिलेगा माइनस 3 बार प्लस 6x 3 बार माइनस 1 बेटा ये यहाँ जाएगा, इसी कहानी का ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। अब आप लोग ऐसा नंबर ना जिसको माइनस करने पे क्या है 6 और मल्टीप्लाई करने पे 27। मैं बता दे रहा हूँ 9 माइनस 3 क्लियर, और 9 into 3 कितना जाएगा 27। आते हैं पर x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 x माइनस 27 x स्क्वायर माइनस 9x। देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3x बराबर 0 मान सकते हैं। यहाँ से x को निकालिए x माइनस 9, यहाँ से प्लस 3 निकालिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x माइनस 9, यानी होगा x माइनस 9 और x प्लस 3। आप किसी को चाहे इसको पहले लिखिए या उसको पहले लिखिए, ठीक है। लिखिए नोट डाउन जल्दी फास्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लास बढ़ते हैं जो रूट वाले जो आपको बहुत ही पसंद है, उसके लिए कुछ बेसिक रूल है आपको याद रखिएगा। उसके लिए कुछ बड़ा बेसिक रूल है, जैसे कि कहीं पर 6√3 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई आपको करना है 2√3। देखिए 6 2 का तो आप 12 कर दीजिएगा, ये 6 3 बनेगा 36 होगा, ठीक है। क्लास 9 के स्टार्टिंग में बड़ा चैप्टर है, उसमें ये सब बताया गया होगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन परमेकरण जहां पर आपको कराया जाएगा वहां पे ये सब चीज अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। √3 है, अगर √3 में √3 को प्लस आप करेंगे तो 2√3 आएगा, अगर √3 में आप √3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह हर एक नंबर की आपको जानकारी होनी चाहिए। लेट्स सॉल्व। अगर रूट वाले में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ये देखिए सवाल, ये सवाल ध्यान से देखिए,
समझ आ रहा है बेटा? अब देखिए यहाँ है रूट टू, वहाँ भी रूट टू। अगर रूट टू का रूट टू में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या ले सकते हैं? देखिए रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू क्या ले सकते हैं बेटा? सब ले सकते हैं। वेरी गुड, टू ले सकते हैं। अब आइए एक ऐसा नंबर जिसको मैं प्लस करूँ तो 3 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए। सर 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। ओके आइए रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स। देखो कई लोग क्या करते हैं ये और इसमें लिखते हैं लेकिन मस्ट है, ठीक है? आइए रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस। अब देखिए ये थोड़ा सा ये स्टेप के बाद आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक मैं और इसका इजी फॉर्म लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसको तो आप ये लिख सकते हो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो रूट टू एक्स प्लस। ओके बेटा? अब इतना आपको रूट टू एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, ले लीजिए रूट टू एक्स। यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? प्लस करो, प्लस का साइन का प्लस का साइन होती। यहाँ से जहाँ कोई कॉमन नहीं दिखाई देगा वहाँ वन ले लिया एक्स प्लस। अब एक्स प्लस रूट टू एक्स प्लस 1। इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए। नेक्स्ट जल्दी लिखिए इसको। ओके नेक्स्ट आपका है ये सवाल देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। चलिए करिए इसको। 0 मान भी सकते, नहीं मान सकते। आ देखिए 3 2 या 6 आया सर, 6 आया। एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है तो 6 आए, लेकिन जो है 3 रूट 2 है। अरे सॉरी बेटा 3 रूट 3, तो आप उसको ये कर सकते हैं 2 रूट 3 प्लस रूट 3। ये आपका आ जाएगा 3 रूट 3। बेटा कुछ नहीं तो 1 रूट 3 तो है ना यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 2 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 आपका 6, 2 3 आ गया 2 6 आ गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो बेटा 2 रूट 3 प्लस रूट 3 एक्स। पढ़ा से लिखते हैं 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस। एक बार इसको हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं, इसको कॉमन लेने में इजी हो, ठीक है बच्चे? देखिए इसके बाद कॉमन क्या है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसको तोड़ लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस इसको रूट टू रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। क्या बेटा ऐसे लिख सकते हो? यस सर। अब इतना लिखिए और यहाँ से रूट टू 2 बार है, रूट टू 2 बार है। अगर 2 बार रूट 2 है इसका ये मतलब हम 2 मान सकते हैं। अगर नहीं सब 2 बार रूट 2 को बेटा कहीं रूट 2 और रूट 2 लिखा है तो किसके बराबर होता है? 2, ठीक है? अब रूट 2 यहाँ एक है यानी 2 आप कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 कॉमन लेने का मतलब होता है 2 किसके बराबर है? रूट 2 आपको बराबर है रूट 2 और रूट 2 इसके बराबर है। ये बात को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, देखिए कॉमन तो ये 2 रूट 2 यहाँ ऑटोमेटिक निकाल के एक एक्स निकाल लेते हैं, बचेगा एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा रूट। अब यहाँ से रूट 3 प्लस रूट 3 का ये दिखाई दे रहा है एक्स प्लस यानी एक मिनट में एक्स प्लस रूट 3 और दूसरी मिनट में आपको 2x प्लस रूट 3। लेट्स से इसको जल्दी बताएंगे, जो पूछना है पूछिए इसमें। जल्दी से लिखिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जाता है बेटा बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या बोला 7x² प्लस 2√14 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करिएगा, आप सुनिए पहले तो मल्टीप्लाई 14 आइए हमें जाना क्या है 2√14, यानी यहाँ प्लस का साइन है तो यानी जोड़ना क्या आ रहा है 2√14, तो क्या √14 में हम √14 का प्लस कर देंगे, क्या 2√14 नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर √14 में मल्टीप्लाई करेंगे √14 का, क्या 14 नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए ठीक है बेटा, इसको लिखिए क्लियर। अब ध्यान से सर इसको भी हम एक बार तोड़ के लिख लेते हैं। हाँ बेटा इसको भी आप एक बार तोड़ के लिख लीजिए जिसको आपको आसानी है। इसको क्या लिख सकते हैं √7 x² प्लस इसमें आप लिख सकते हैं √2 √7, ठीक है, x प्लस इसको भी आप तोड़िए √2 √7 x प्लस √2। अब यहाँ देखिए आपका पावर क्या है √7x, इसके अलावा आप पूछ रहे हैं यस सर √7x क्लियर। आप देखिए √7x यहाँ से बचे क्या √7x यहाँ से बचेगा आपको √7x प्लस √2 क्लियर, यस सर क्लियर। प्लस यहाँ 2 है 2 है 2 प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं √2, तो बचेगा आंसर √7x प्लस √2 क्लियर। आइए √7x प्लस √2 √7x प्लस √2 बाबा इसका एक और फॉर्म, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं √7x प्लस √2 का पावर 2, ठीक है क्लियर। लिखिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। स्कूल बंद है तो थोड़ा घर में पढ़ाई वढ़ाई भी करिए, खाली क्रिकेट मत खेलिए सारे लोग। क्रिकेट मोबाइल इंस्टाग्राम सारा चीज करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सारा चीज चलाइए, लेकिन पढ़ाई को भी क्या करिए बेटा कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जब भी आपका स्कूल बेटा खुलेगा ना, जितने भी सवाल मैंने करवाए डालिए, सारे सवाल आपको कॉपी में, सारे सवाल आपके कॉपी में क्या होने चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल, इसको एक बार ट्राई करके मेरे को कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें होगा, क्या इसका बनाएंगे, जल्दी बताइए। किसी का कट करिए जल्दी बताइए इसमें कौन सा है। क्लास 9 वाले कल ग्रोन्स फॉर्मूला जो है, ग्रोन्स का सूत्र जिसमें आपको ग्रोन्स फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, ग्रोन्स S माइनस B वाला, कल क्लास में इसको पढ़ के आइएगा, यहाँ से रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे का ये था कि सर हमको रूट वाला नहीं आता है, इसलिए मैंने क्या किया कि एक रूट वाले में क्या कर दिया, ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 5 5 और 15 102 यानी 5 माइनस 3 आइए 5 √5 x² प्लस 5 माइनस 3 x माइनस 3 √5 √5 x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3 √5 क्लियर बेटा। यहाँ तक एक बार इसको फिर तोड़ लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। √5 को ये लिख सकते हैं x² प्लस इसको क्या लिखेंगे √5 x माइनस 3 को लिख सकते हैं √3 x माइनस 3
यहाँ से देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या रहेगा बेटा, रूट फाइव एक्स, रूट फाइव एक्स प्लस रूट फाइव, माइनस के साइन तो माइनस ब्रैकेट में, क्या यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, इसको भी देखो क्या ले सकते हो आप, अगर इसको भी आप लिखना चाहो तो रूट थ्री रूट फाइव। अब देखो दो रूट थ्री बाहर ले लो, दो रूट थ्री क्या बात कर रहे हैं, थ्री फाइव लिख सकते हो, थ्री टू थ्री, यहाँ एक्स माइनस माइनस प्लस रूट फाइव, क्लियर, क्या एक ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट फाइव और एक ब्रैकेट में आपका रूट फाइव एक्स माइनस, इसको जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लिख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कर देगा उसको चॉकलेट, ये क्वेश्चन जो कर देगा उसको, ये जो क्वेश्चन कर देगा उसको क्या मिलेगा, चॉकलेट, पर ट्राई आपको करिए, ट्राई बेटा, इसको ध्यान से देखिए, देखिए इधर मैं एक रफ वर्क कर रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग देखिए, क्या बेटा आपका है ये 6 रूट 3, इसकी रिलेशन इससे 5 रूट 3, 30 रूट 3 एंड 9, यानी एक ऐसा नंबर खोजना है जिसको जोड़ने पे 47 आए, 47 आए और मल्टीप्लाई करने पे 99। सर समझ नहीं आ रहा, आया तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, हमें बेटा पता है इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि तुम लोग क्या हो, गधे हो, क्या हो गधे, घर की पढ़ाई करते हो नहीं, तुम लोग क्या हो, गधे हो, चलो आ जाओ, 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस क्या लिखो पड़ा 2, ये सवाल को लिखो 2 पड़ा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अब देखो इसको ले सकते हो, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल आएगा, सब कॉमन को लेकर थोड़ा सा दिक्कतें आपको यहाँ पर पैदा हो सकती है, कॉमन को लेकर, तो या तो आप ये करिए, इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ें, 6 को आप क्या ले सकते हो 2 into 3, यानी 6 को आप जब 2 into 3 लिखेंगे, 2 into 3 आएंगे रूट 2 रूट 3 और ये रूट 3 का माइनस रूट 3। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है, 45 को आप क्या ले सकते हो, 45 को आप 3 into 5, यानी 2 बार रूट 3 रहेगा और 2 बार 4 बार रूट 3 into 2 बार रूट 5, क्लियर है, आप लिखिए पूरा लिखिए, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 ले सकते हैं, आगे इसको एडिट कर दिया क्योंकि इसमें मैंने कोई लमसम बढ़िया कॉमन नहीं लिया है, तो इसको अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 है 2 बार, अगर 5 है 5 के लिए रूट चाहिए, यहाँ पर देखिए 3 कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 3 कितने, हाँ सब 3 है, हम 3 रूट 3 यानी 1 2 3 का मतलब, इसका सब मतलब होता है 3 रूट 3, हाँ सर 3 रूट 3, इसका क्या मतलब होता है, तो ये देखिए 2 मिलकर 3 बनाया, ये रूट 3 यानी 3 रूट 3 एक्स एक्स बनाना सर, यहाँ से पूरा मसाला क्या हो गया, एक एक्स खाली बचा है, यहाँ पर 2 रूट में 2 बचा है, प्लस ले सकते हैं सर, माइनस साइन बड़ा माइनस 3 खत्म हो गया, यानी एक खाली रूट 3 यहाँ बचा है और 2 रूट 5 बचा है, एक्स भी खत्म हो गया, यानी इसको 5 रूट 3 आगे माइनस साइन माइनस, कोई काम नहीं है, 1 2x माइनस 5 रूट 3 बचा मुझे यहाँ माइनस कैसे है, माइनस और प्लस माइनस 2x minus 5 रूट 3
3। इसको नोट डाउन करिए। कल क्लास में इसमें सवाल लगा करिएगा, जो भी आपके पास डाउट है रूट वाले थोड़े से समझ करेगा। ओके, थैंक यू सर।